मम्मी एक टूटा तारा, मैंने विश मांगी कि पापा हमसे मिलने जल्दी आए। बेटा पापा उसी प्लेन में आ रहे थे। बच गया। अरे बेटा तुम्हारे पापा मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे। अरे आप रो क्यों रही है? खुशखबरी की बात है, आपके पति उस प्लेन में थे ही नहीं। क्या? ईश्वर गल्ला, वो तो अमेरिका वाले प्लेन में बैठे थे अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। ये आवाज ऊपर से आई क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा खून हुआ था ना तभी भूत है। ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। मुझे बचपन से ही भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था, फियर फाइल्स, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे जानना है कि इसके साथ हुआ क्या था। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। वैसे पार्लर से याद है, एक बार मैं गलती से लेडीज पार्लर में बाल कटवाने चला गया था, तो वहाँ पे सारी आंटियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी बोलूंगा भाभी आप मेरा फेशियल और आईब्रो कर दो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। भाभी थोड़ा साइड हटिए यार, बैठना है मुझे। मेरे नेल्स देखिए, अच्छे है ना? कितने मीन हो। कम ऑन यार, ये बस मैं मेल सैलून में करता हूँ। और दया तो मुझे उन एक्टर्स पे आती है जो इन शोज में भूत बनते हैं। सॉरी सर, मैं ये रोल नहीं कर सकता। रवि मेरे पास तुम्हारी नंगी फोटोज है। नहीं सर आपके पास नहीं है। अच्छा तो मेरी होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। चेक करो, मैंने जस्ट भेजी है। सर ये अब जरा सोचो, अगर ये फोटोज वायरल हो जाए तो सर उस मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तो सर डरना तो आपको चाहिए। देखो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, फिर मत आना मेरे पास रोते हुए कि सर आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये कैसा ब्लैकमेल है? नहीं सर, आप आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। पुरानी हॉरर मूवीज देखी है तुमने? मर्डर 2, रागिनी, MMS 2, बहुत हॉरर है भाई, फैमिली के साथ कभी मत देखना। हर दूसरे सीन में हीरो हीरोइन का मुंह एक दूसरे के मुंह में होता है। और इन मूवीज में भूत कब आता है मुझे तो आज तक नहीं पता चला। मेरे पापा बेचारे तो आज तक इन मूवीज में भूत ढूंढ रहे हैं। बेचारे लगे रहते हैं दिन रात कमरा बंद करके। पापा खाना तो खा लो। बेटा सुन, ये पैसे ले और इमरान हाशमी की सारी मूवी ले आ, आज तो भूत ढूंढ के ही मानूंगा। कितनी मेहनत करते हैं। फाइनली मुझे वो भूत मिल गया। तुम लोग को क्या लगा? गंदी सोच। अरे नहीं, लग गए लोग। भाई इन हॉरर मूवीज में इमरान हाशमी होता है, इसकी किसी मूवी में हीरोइन ना होना तो इससे तो भूत भी सेफ नहीं है। पायल की चमचम, ये लाइट। मैं तेरा खून पे किधर गया? पायल की चमचम, ये लाइट पी गए हो। टेंशन मत लीजिए, अब आप सेफ है। क्या हो गया इस देश को? अब यहाँ पे मरे हुए लोग भी सेफ नहीं है। चुड़ैल बहन तुम भी अब से सुनसान रोडों पे मत नाचो, इंस्टाग्राम रील्स पर नाचो, एटलीस्ट घर में 2 पैसा आएगा। अरे सिस्टर ऐसे नहीं आएंगे व्यूज, रुको लेट मी हेल्प यू। डन। वाह चुड़ैल बहन, बोला था ना रील पे नाचने से 2 पैसा आएगा। ये लो 2 पैसा, अपने नाना जी की हाई सिक्योरिटी गुल्लक से चुरा के लाया हूँ। मुझे केयरफुल रहना होगा। तू नहीं चाहता ना मैं तेरा सर खोल दूं? चुपचाप मुझे अंदर लेके चल और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अब बता पैसे का छुपा है। ओ तेरी, मैं तो यहाँ पे बस 2 पैसे चुराने आया था। यहाँ तो नाना जी ने पूरी जायदाद छुपा के रखी है। एक तो हमेशा इन हॉरर मूवीज में हीरो स्टेडियम बराबर हवेली कैसे खरीद लेता है, वो भी सुनसान जंगल के बीचों बीच, वो भी नगद पैसों में। और यहाँ मेरा चाचा हमारी पूरी जमीन हड़प के बैठा हुआ है। अब बताओ कब से डिवाइन की गली में रहना पड़ रहा है मुझे। मेरे गली में, पूरे शहर की आवाज मेरे गली में। शकरकंदी ले लो। अरे इतनी आवाज क्यों आप उनकी गली में? मुझे पूरी मूवी में इस बात से डर नहीं लगता कि हवेली में भूत है। मुझे डर लगता है चाचा तो नहीं है वरना पूरी हवेली लूट लेगा। इस हवेली में हीरो के अलावा एक भर गर्मी में शाल ओढ़ा चौकीदार भी रहता है, जिसने मुंह में इतनी तंबाकू दबा रखी होती है कि हवेली में भूत हो या ना हो, लेकिन इसको जरूर दिख रहा होता है। ये खुद ही नशे में बैठ के चीजें इमेजिन करता रहता है। हेलो बेबी, अगर तुम चाहो तो हम मेरी हवेली जा सकते हैं। ओह हवेली, क्यों नहीं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम गाँव से पार्टी करने आते हो और कब आएगी हवेली? 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और तुम इससे कुछ भी पूछो, ये हर चीज का जवाब एक अननेसेसरी हॉरर स्टोरी सुना के देगा। चौकीदार ग्लास का रखा है। एक बार हमारे गाँव रहने मिल गया। चौकीदार टॉक डर्टी टू मी। एक बार हमारे गाँव में। ओह कम ऑन, कम्बल में शाल और लालटेन लेके क्यों आए हो? चौकीदार बेटा बोलो मम्मा मम्मा। मैं हाँ बेटे बोलो मम्मा। मैं एक बार हमारे गांव में। हम शहर में रहते हैं बच्चा। और मुझे समझ नहीं आता, जब इन मूवीज में भूत किसी के अंदर घुस जाता है तब डॉक्टर को कौन बुलाता है? नहीं कौन से जुकाम में इंसान आमी चे तुम्हार पर नाचने लगता है। बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उठ जाता है। कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है। वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने उनके ऑक्सीजन टैंक में गलती से हीलियम भर दी थी। वैसे बचपन में तुमने वो यूट्यूब पे जो हॉरर वीडियोस आती है वो देखी है? पानगढ़ के किले में सुनाई थी दर्दनाक चीखों की आवाज। क्या तुम्हें पॉप यूपीआई के बारे में पता है? यहाँ तुम्हें हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 2% गारंटी पॉपकॉर्न मिलते हैं। बाप रे, किले से कैसी आवाज आ रही है? अगर तुम 100 रुपए खर्च करोगे तो तुम्हें 2 पॉपकॉर्न मिलते हैं। यानी अब से नो मोर बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
लगता है अंदर बहुत बुरी आत्मा है। और इन पॉपकॉर्न को तुम यूज कर सकते हो बढ़िया डील्स के लिए 80% के डिस्काउंट तक। और एक पॉपकॉर्न की वैल्यू है ₹1। जैसे ये प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे 189 का मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ ₹100 का पॉपकॉर्न के साथ। चलो इतनी बुरी भी आत्मा नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से अभी डाउनलोड करो पॉप यूपीआई और बनाओ अपनी यूपीआई पेमेंट्स को सेफ, सिक्योर और रिवॉर्डिंग। और फिर इन मूवीज में बहुत दूर से डॉक्टर को लाया जाता है, वो भी चौकीदार की घोड़ा गाड़ी पर। मुझे नहीं पता था ये हवेली इतनी दूर है। इसके पीछे तो मेरा कॉलेज भी है। हाँ सर, थोड़ा सा तो दूर है हवेली। अबे मेरा कॉलेज फ्रांस में था। अच्छा तभी बोलो, इतना बड़ा टावर होने के बाद भी जियो का नेटवर्क क्यों नहीं आता है? अरे वो देखो, मोटा आयरन मैन। अबे अंबानी हूँ मैं बहन के भाई, यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ। जॉर्विस, और क्या काम है हमें आज? सर आज आपकी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच है और चेन्नई के जीतने के परसेंटेज 99% है। अच्छा, और मेरी टीम के परसेंटेज? सर आप थोड़े से छू रहने दो, कैलकुलेट कर लिया 10%। तो आप क्या करें जॉर्विस? सर हमारे ऊपर से चेन्नई का प्लेन जा रहा है, आप कहे तो सर प्लेन निकल जाएगा। लगता है आज चेन्नई मैच नहीं जीत पाएगी क्योंकि उनके सारे अच्छे प्लेयर तो उस प्लेन में थे। अब हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन सर वो आईसीयू में है। लेके आओ उसे। लेकिन सारा मैच अब वही जिता सकता है बस, प्लीज लेके आओ उसे। और चेन्नई की एक और विकेट गिरते हुए। लेकिन एक सेकंड, क्या वो थाला है? अबे ये कहां से आ गया? ये क्या? थाला ने आते से ही बाउंड्री मार दी है। अबे डर क्यों रहा है? वो अभी प्लेन क्रैश से वापस आया। ठीक से बॉल डाल। एक और बाउंड्री, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और बाउंड्री और थाला का शतक पूरा होते हुए एक और, एक और, एक और थाला ने मैच जिता दिया है। एक और, एक और, एक और बाउंड्रियां रुकी नहीं रही है। 660 छक्के मार दिए हैं। तुम्हें पता है मुझे हॉरर मूवीज में सबसे ज्यादा गुस्सा किस में आता है? उन बच्चों पे जो बेफालतू में अच्छी जगह पे भूत बुलाते हैं। नहीं, तुम्हें भूत बुलाने में क्या